नमस्कार मित्रों, द रीडर 15 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी भगवान विष्णु के ऐसे अवतार के बारे में सुना है जिसका सिर घोड़े का था? एक ऐसे दिव्य रूप जिसने पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को बचाया। आज हम जानेंगे भगवान हयग्रीव की रहस्यमयी और अद्भुत कथा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करता माना जाता है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तो वे किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। उनके कई अवतार में से एक बहुत ही अनोखा अवतार है भगवान हयग्रीव। हय का अर्थ होता है घोड़ा और ग्रीव का अर्थ होता है गर्दन या सर, इसलिए हयग्रीव का अर्थ होता है घोड़े के मुख वाले भगवान। यह रूप देखने में जितना अद्भुत है, इन्हें ज्ञान, विद्या, बुद्धि और वेदों के देवता माना जाता है। कहानी के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी वेदों की रचना कर रहे थे तब दो असुर मधुर और कैटभ उन पवित्र वेदों को चुरा कर ले गए और वेद केवल किताबें ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, धर्म और सत्य उनमें समाहित था। वेदों की चोरी हो जाने से पूरे संसार में अंधकार और अज्ञान फैलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने संसार को ज्ञान का प्रकाश वापस देने के लिए एक अद्भुत रूप धारण किया, घोड़े के मुख वाला दिव्य स्वरूप भगवान हयग्रीव। कहा जाता है कि उनका तेज इतना प्रबल था कि देवता भी उन्हें देखकर चकित रह गए। इसके बाद भगवान हयग्रीव ने असुरों से भयंकर युद्ध किया। लंबे युद्ध के बाद उन्होंने उन असुरों का संहार किया, वेदों को वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसी कारण उन्हें ज्ञान के रक्षक कहा जाता है। मित्रों, यदि आप इस कथा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना चाहिए। मैंने उसके सभी अध्याय अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उनके 13 अध्याय जान सकते हैं। उन्हीं अध्यायों में एक कथा मधु कैटभ की है कि कैसे वह भगवान विष्णु के ही कान के मैल से प्रकट हुए थे और जो ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने के लिए आए थे। तब कैसे ब्रह्मा जी निंद्रा देवी की प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु जैसे ही उठ खड़े होते हैं तो 5000 वर्ष तक मधु और कैटभ से युद्ध करते हैं। अंत में वह प्रसन्न हो जाते हैं और उल्टा भगवान विष्णु से कहने लगते हैं कि वे कोई वर मांग लें, जिस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे समाप्त होने के अलावा भला और किस वरदान की ज़रूरत हो सकती है। जिस पर वो अपने आप को फंसा हुआ पाकर चारों तरफ जल ही जल देखकर कहते हैं कि जहाँ पर जल की एक भी बूंद ना हो, सूखी जमीन हो, ऐसी जगह पर आप हमारा वध कीजिए। तो भगवान विष्णु तथास्तु कहते हैं और अपनी जंघा को पानी से बाहर निकालकर और इन दोनों के सर अपनी जंघा पर रखकर धड़ से अलग कर देते हैं। इसीलिए श्री हरि का यह अवतार ज्ञान के रक्षक के रूप में जाना जाता है। भगवान हयग्रीव केवल एक अवतार नहीं है बल्कि ये संदेश भी देते हैं कि ज्ञान हमेशा अज्ञानता पर विजय पाता है। घोड़े का सिर शक्ति, गति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। जो लोग पढ़ाई करते समय, परीक्षा देते समय या ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वे भगवान हयग्रीव की पूजा करें। दक्षिण भारत में विशेष रूप से छात्र और विद्वान इनकी आराधना करते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें और इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।